वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उसे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 20 तक का, 1 से लेकर 20 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। एकदम सिंपल है, पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लेंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है कि ए, बी एंड सी वेयर partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। कहने का मतलब है there are 3 partners in a firm A, B, C और प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं 5:3:2। तो 5 3 8 8 2 कितना हो गया 10, तो 5/10 3/10 और 2/10 में क्या करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेगा, बांटेगा। फिर बोलता क्या है ए डाइट, कौन डेथ किया आपका ए, यानी जो ये वाला है ना पहला वाला, वो क्या कर दिया आपका, डेथ हो गया। और कब डेथ किया है, ए डाइड ऑन 28 फरवरी 2023, यानी 28 फरवरी 2023 को ए क्या किया, डेथ हो गया। और बोलता है क्या, द बैलेंस शीट ऑन डेट, मतलब 28 फरवरी का ही बैलेंस शीट है, जिस दिन ए डेथ किया है उसी दिन का बैलेंस शीट का डेटा दिया हुआ है। डेट डेट was as follows, क्या क्या सुन लीजिए, कैपिटल से ए बी सी का वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व है। क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपका फर्म में एम्प्लॉय वगैरह क्या करता है, काम करता है, वर्कर्स वगैरह काम करता है, और काम करने के दौरान उसको किसी तरह का फिजिकल डैमेज होता है, उस डैमेज को पूर्ति के लिए फर्म अपने पास क्या रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है जी, कितना हो गया 24,000। फिर क्या है आपका क्रेडिटर्स है 44,000। फिर आपका क्या है, गुडविल है, मैशनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और क्या है मेरा कैश। तो ये क्या है, इंटायर बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब देखिए इधर क्या बोलता है, द फर्म हैड अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इन द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स। फर्म के पास एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, ए बी और सी का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिए हुए हैं। और फर्म इंसर्ट अ वैल्यू रुपीज कितना, और वो जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है उसका कितना अमाउंट है आपका, कितने का पॉलिसी लिया हुआ है, 1,20,000 का। और बोलता है द प्रीमियम पेड ऑन द पॉलिसी वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो पॉलिसी लिया है ना, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ए बी सी, इसका जो प्रीमियम है ना वो फर्म क्या करता है, देता है। तो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करता है, डेबिट। ठीक है, तो फर्म का एक्सपेंसेस हो गया जी। उसके बाद क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेयर रीवैल्यूड एज फॉलोड। मतलब जो एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या हुआ है, रीवैल्यूड, पुनः मूल्यांकन हुआ है। तो देखिए क्या बोलता है, बोलता है पहला में कि मैशनरी 90,000 कर दीजिए 90,000, और फर्नीचर कितना कर दीजिए 14,000। फिर बोलता है अ प्रोविजन फॉर 10% वॉज क्रेडिटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब जो आपका प्रोविजन कीजिए किस पे, डाउटफुल डेट्स पे, तो डेटर्स पे होता है, पता होना चाहिए। तो 30,000 का 10% 3,000। अभी हम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाएंगे। फिर क्या बोलता है, अ प्रोविजन फॉर 30,000 वॉज मेड फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन के लिए भी प्रोविजन कीजिए, कितना 30,000। ठीक है जी, ये सब मेरा क्या एक्सपेंसेस है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड कितना आपका 30,000। इसको समझिएगा, ए जिस दिन डेथ हो रहा है, ए का जिस दिन डेथ हो रहा है उस दिन फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन किया गया, तो कितना पाया गया 30,000। ये 30,000 में जो आपका ए है 5/10 क्या करेगा, अपना हिस्सा लेगा। और जिसको बियर कौन करेगा, आपका बी और सी, किस रेशियो में 3:2 में। ठीक है जी, सब भी बताएंगे, एंट्री वगैरह सब बताएंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर क्या बोलता है आपका, बोलता है डेथ
क्लेम फॉर पॉलिसी वॉज रियलाइज्ड इन फुल, मतलब जितना आपने 1,20,000 का क्लेम किया था ना, इंश्योरेंस कंपनी पूरा 1,20,000 एक्सेप्ट कर लिया और आपको पैसा क्या हो गया होगा, मिल गया होगा, फर्म को मिल गया होगा। उसके बाद देखिए बनाना क्या है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट और क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बस 2 चीज़ बनाना है। देखिए हमें आप बना के दिखाएं, टाइम को बचाने के लिए एकदम सिंपल इसलिए बना दिए हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या बोलता है, मैसनरी कितना कर दो, 90,000, और मैसनरी है कितने का, 70,000। 70,000 का मैसनरी है और बोलता है 90,000 वैल्यूएशन हो गया तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगा, मैसनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो बाई क्या हो जाएगा, मैसनरी अकाउंट कितना 20,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर क्या बोलता है, फर्नीचर कितना कर दो, 14,000, और फर्नीचर है कितने का, 12,000 का। 12,000 का फर्नीचर है, अभी वैल्यूएशन किए तो कितना हो गया, 14,000, तो 2,000 से क्या हो गया, बढ़ गया। एंट्री क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो कितना हो गया मेरा 2,000। ठीक है जी। फिर बोलता है क्या है, थर्ड में अ प्रोविजन फॉर, नहीं यहाँ पे 2 में अ प्रोविजन फॉर 10% वॉज क्रेडिटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स के लिए कितना प्रोविजन करना है आपको, 10%। तो आपका देखिए डेटर्स कितना 30,000, इसका 10% निकालेंगे कितना होगा, 3,000। 30,000 का 10% कितना होगा, 3,000। ये आप निकाल लीजिएगा, वर्किंग नोट्स में दिखा दीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना हो गया आपका 3,000। उसके बाद क्या बोलता है, अ प्रोविजन फॉर ₹30,000 वॉज मेड फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन के लिए 30,000 का क्या कीजिए, प्रोविजन। एंट्री क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ये सब खर्चा वाला डेबिट साइड में और इनकम वाला क्रेडिट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझिए, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देता है। जैसे यहाँ पे 12,000 गुडविल है, राइट, बैलेंस शीट में, और यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन कितना कर दिया, 30,000। तो बोलता है 12,000 था, 30,000 हो गया, तो 18,000 का प्रॉफिट हो गया। तो कहाँ डाल दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ डाल दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। 12,000 का गुडविल है और अभी वैल्यूएशन कितना हो गया, 30,000। तो बोलता क्या है, 18,000 का प्रॉफिट हो गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दो। ऐसा नहीं करेंगे, ये जो गुडविल है ना, ये डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके इसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। यह मैंने बहुत बार क्या किया, समझाया है। चाहे गुडविल रहे, चाहे रिजर्व रहे, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहे, तो वो सब डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ऐसा नहीं कि 12 और यहाँ 30 हो गया तो 18 यहाँ लिख दीजिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, गलत हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सब आप पहले से मैंने बहुत बार बताया, आप जानते भी होंगे। फिर क्या बोलता है, उसके बाद सारा काम हो गया, उसका डेथ क्लेम पॉलिसी वाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, बैलेंसिंग किया तो डेबिट साइड में कितना आया, 33,000, और 33,000 में 22,000 लेस कर दिया तो 11,000 क्या आ गया, लॉस आया। तो बांट देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, किस रेशियो में, 5:3:2। तो जब 11,000 को बांटे ए को तो कितना आएगा, 5,500, बी को 3,300 और सी को कितना मिलेगा, 2,200। सबको जोड़ेंगे कितना हो गया, 11,000। तो अगर इसका एंट्री पास करना चाहें तो क्या हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये मेरा बन के तैयार हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए क्या बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है, मैंने हमेशा बताया है कि किसी भी कारण से कैपिटल घटेगा तो डेबिट साइड में, और सॉरी बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में, और घटेगा तो कहाँ होगा आपका, डेबिट साइड में। ये मैंने बताया है, कैपिटल किसी भी कारण से बढ़े तो क्रेडिट साइड में और घटे तो डेबिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस ए बी सी का। तो लिखे ना, बाय बैलेंस बी डी 24,000, 32,000 और 24,000, 24, 32, 24, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अब तो आपका डेथ हो रहा है ना, क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 24,000, और कोई वर्कमैन कंपनसेशन नाम से क्लेम भी नहीं है। तो ये 24,000 जो प्रॉफिट का ही ना पार्ट है, जो आपका प्रॉफिट का पार्ट को हटा के क्या किया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था, प्रॉफिट से ही बनाया था। तो प्रॉफिट पर राइट्स किसका है, पार्टनर का। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर भी राइट्स किसका है, पार्टनर का। तो टोटल 24,000 पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, यहाँ पे कोई क्लेम नहीं है, अगर क्लेम रहता तो क्लेम घटाने के बाद जो आता उसको क्या करते हैं, बांटते हैं। मान लेते क्लेम होता है 4,000, तो 24,000 में 4,000 घटा देते हैं, बाकी बचता 20,000, 20,000 को बांट दें। लेकिन क्लेम नहीं है तो पूरा 24,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। तो भाई क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और किस रेशियो बांटेगा, 5:3:2। ये सब वर्किंग नोट्स में क्या करेंगे आप दिखा देंगे। कितना आएगा, 12,000, 7,200, 4,800, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो गुडविल है, गुडविल को क्या करेगा, राइट ऑफ करेगा। जब गुडविल अकाउंट खुला होगा तो एंट्री क्या हुआ होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। अब राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या कर देंगे, उल्टा। बात समझे ना, तो हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, टू गुडविल, और लिख देंगे ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ। किस रेशियो में, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में। तो 12,000 को 5:3:2 में बांट दीजिए, 6,000, कितना आएगा, 2,400, ठीक है जी। उसके बाद और देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हुआ है, लॉस से कैपिटल घटेगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5500, 3300, 2200, 5500, 3300 और 2200, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ तक कर लिए। अब हम लोग एक को आपको और बताते हैं, कौन वाला, गुडविल वाला। कौन वाला, गुडविल वाला। बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड रुपीज कितना, 30,000। तो यहाँ पे एज का अगर गुडविल निकालें, मैं थोड़ा निकाल के दिखा देता हूँ इसका। अगर हम लोग निकालेंगे एज का गुडविल, अगर हम लोग निकालेंगे एज का गुडविल तो कितना हुआ, डेथ के समय गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया फर्म, 30,000, ठीक है। और 30,000 में कौन डेथ किया, ए, यानी 5/10, 5/10 तो कितना हो जाएगा, 15,000, यानी एक गुडविल कितना मिलेगा, 15,000। और इसको कौन सा आएगा, ये ए बी सी है, ए डेथ कर गया तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया, 3:2, या न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो भी कितना हुआ, 3:2। ये मैंने पहले बताया है। तो 3:2 में क्या करेगा, आपका गेन करेगा कौन, बी और सी। तो एंट्री क्या हो जाएगा, देख लीजिए, एंट्री हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो जाएगा आपका सीज है ना, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपको, टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ये कितना से हो जाएगा, बढ़ जाएगा 15,000 से, और इसको कैसे बियर करेगा, 3:2। तो कितना हो जाएगा आपका, 3:2 में 9,000, और ये कितना हो जाएगा आपका 6,000। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस रेशियो में बियर किया है आपका, 3:2। कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, ठीक है जी। तो एंट्री क्या हो गया, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 6 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। तो बाई क्या लिखा, बाई लिखा 20 कैपिटल और बाई 6 कैपिटल। ए में लिख दिया 9,000 और 6,000, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों साइड पोस्टिंग होगा। तो डेबिट में क्या लिखा, टू एस कैपिटल लिखा, बी में कितना लिखा, बी में कितना लिखा आपका 9,000, और सी में कितना लिखा आपका 6,000। तो गुडविल का क्या किया, पोस्टिंग कर दिया, आपका ए को क्रेडिट साइड में बढ़ा दिया और बी सी का डेबिट साइड में क्या किया, घटा दिया, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का भी पैसा है 1,20,000। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, ठीक है। तो लिखा क्या, बाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 1,20,000 है ना, उसको 5:3:2 में क्या किया, बांट दिया। तो 60,000, 3600 और कितना हो गया आपका 24,000, ठीक है। अब क्या किया, बैलेंस किया, पहले ए का कर लेते हैं। ए का क्रेडिट साइड में जोड़ा तो 1,11,000 आया, और 1,11,000 में 6,500 लेस कर दिया तो फाइनली कितना आया, 99,500, 99,500। तो उसको क्या किया, एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, और ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। एंट्री क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 99,500, 99,500, ठीक है जी। उसके बाद बी का देखिए, बी का क्रेडिट साइड में कितना आया, 75,200, 75,200 में 3,600, 3,300, 9,000 लेस कर दिया तो इसका बैलेंस कितना आ गया, टू बैलेंस CD 59,300, 59,300, ठीक है। उसके बाद सी का कितना हो गया क्रेडिट में, 52,800, 52,800 में लेस कर दिया, 2,400, 2,200, 6,000 कितना जाएगा, 42,200। यहाँ पे किया टू बैलेंस CD और यहाँ पर कर दिया बाई बैलेंस BD। तो इस तरह से ये इंटायर क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। एकदम सिंपल था, सिर्फ आपको बनाना था रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस इसमें आमतौर पर कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि गुडविल
12,000 है और यहाँ वैल्यूएशन हो गया 30,000, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। गुडविल जो पहले से है बैलेंस शीट में, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके क्या कीजिए, राइट ऑफ कीजिए। ये जो वैल्यूएशन हुआ है, ये जो पार्टनर डेथ किया उसका गुडविल निकालिए और गेनिंग पार्टनर्स में क्या कीजिए, बांट दीजिए। एंट्री क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट पहले ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।